हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश्वरी चौहान आज शीत युद्ध का दौर से संबंधित मैप का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ, पूरा विश्व दो गुटों में कैसे बट गया। तो इसकी कहानी हम शुरू करेंगे एक मैप के माध्यम से कि जिस समय अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और सोवियत रूस जो देश है वह एक साम्यवादी गुट है। तो ये जो दोनों महाशक्तियां हैं ये विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। तो इन दोनों देशों की राजनीति एक मैप के माध्यम से चेक करेंगे और इस मैप के द्वारा आप देखोगे इसमें करीब 3 कलर दिए हुए हैं। एक इसमें ये यहाँ पर येलो कलर दिया हुआ है। ये सारा जो देश बना हुआ है, विभिन्न देशों का संगठन है, जितना भी आपको ये येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये एक नाटो सदस्य देशों का संगठन है। नाटो अमेरिका का एक सैनिक संगठन है, जबकि आप यहाँ पर एक लाल रंग से देख रहे हैं, ये वार्सा पैक्ट देशों का सदस्य है, यानी ये सोवियत रूस है, जबकि यहाँ अमेरिकी पूंजीवादी देशों का संगठन है, ये अमेरिकी। ठीक है। तो दोनों जो महाशक्तियां थीं विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़े और दूसरी महाशक्ति तथा उसके जो गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने जुड़ाव का इस्तेमाल अपने निजी हित में किया। आप देख रहे हो यहाँ छोटे छोटे देश ये शामिल हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ ये छोटे छोटे देश शामिल हैं जिन्होंने अपनी बड़ी महाशक्तियों से अपने को जोड़ लिया था। इन दोनों देशों के बीच का अर्थ है कि ये दोनों प्रतिद्वंदी, यानी ये रेखा आप देख रहे हैं, ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ये पश्चिमी है। तो इन देशों की जो स्थानीय प्रतिद्वंदिता थी वो देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा देने की थी, जिसमें हथियार, आर्थिक मदद देना, देशों की अपनी पड़ोसी देशों से होड़ होना, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था होना। तो ये जो पूरा जो यूरोप है यह दो गुटों में, ये पूरा आप जो देख रहे हो ये पूरा जो यूरोप है यह दो गुटों में बट गया था, जिसे हम कहते हैं साम्यवादी गुट और इसको कहते हैं पूंजीवादी गुट। ठीक है। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और जबकि पूर्वी यूरोप के जो खेमे के जो लोग थे वो सोवियत खेमे में गए। तो पश्चिमी यूरोप की गठबंधन ने स्वयं को एक गठबंधन से जोड़ लिया था और इन सब का उद्देश्य क्या था कि इन्हें अपना जो काम था, एक तो वार्सा पैक्ट जो सोवियत रूस का संगठन था, येलो कलर में जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है आपका ये नाटो संगठन है। यानी नाटो अपने आप में आज भी अमेरिका जैसे देश के लिए एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है। समय रहते हुए आपके लिए आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।